बाइबल के अंदर एक प्रकार से जो हमें मार्ग बताया गया है, तो बाइबल को हम लोग देखते हैं एज अ लाइक जैसे कि मैप के रूप में या हमारे जीवन में प्रकटीकरण के रूप में बाइबल को हम सब देखते हैं। हालेलुया। बाइबल एक प्रकार से हमारा मार्गदर्शन और हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा, हमारे जीवन को जीने के लिए एक रास्ता है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं जब हम लोग का जन्म होता है, हम लोग जब पैदा होते हैं इस संसार में, हम एक 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 सादे पन्ने की तरह होते हैं। हमारा जो पेपर होता है, जैसे एक पेज होता है, अगर आप देखोगे क्लीन पेज की तरह हम लोग होते हैं, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। वी आर अ क्लीन शीट। तो हम लोग कैसे होते हैं? एक क्लीन पेज की तरह होते हैं, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। आमीन। ना हमें पता होता है कि हम कौन हैं, या हमने किसके घर में जन्म लिया है, या हमारा जो दायित्व या हमारा धर्म कौन है, हम कौन से मजहब में हमने पैदा लिया है, या कौन से परमेश्वर को हमें मानना है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता है। उस समय एक ही वो होता है जो कि जब वो जन्म होता है, उसका पैदा होता है बच्चा, तो उसका एक ही जो मजहब होता है, उसको हम कहते हैं बेटा या बेटी पैदा हुई है। ये नहीं कहते हैं कि एक हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई पैदा हुआ है। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, कुछ भी क्लीन शीट होता है, वो क्लीन पन्ना होता है, जिसमें हम देखेंगे तो वहां पे कुछ नहीं। लेकिन जब उस पन्ने पे आप जो लिखते जाओगे, जो भी आप लिखते जाओगे, चाहे गलत चाहे सही, वो सारा उसके अंदर लिखता जाएगा, और जब भी वो पढ़ा जाएगा, जो उसके अंदर है वही वो सामने प्रकट होगा। आमीन। मेरी बातों से आप लोग एग्री हैं? हालेलुया। एग्री हैं मेरी बातों से? आमीन। तो हम सब एक बहुत ही ऐसे दुनिया में जब जन्म लेते हैं, जहां पे हमारे जब हम बड़े होने लगते हैं, उसके बाद हमें सारी चीजों को जो हमारे पन्ने पे लिखा जाता है, वो चीज सबसे बड़ा महत्व रखता है कि हम हमारे जो पन्ने पे, हमारे जो पेज पे क्या लिखा जाता है, क्या वो हमारे लिए उसके अंदर जो है लिख के रखा जाता। तो मेरे प्रियो, बाइबल एक हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। बाइबल जो है हमारे लिए, जैसा कि हम सब कह सकते हैं, बाइबल इज लाइक अ मैप, बाइबल इज लाइक अ रिवील थिंग। मतलब कुछ भी चीज को प्रकट करना, उसको सही चीज को उसको प्रकट करना। आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आप अगर इस संसार में जब हैं मेरे प्रियो, आप जैसे जैसे आप जो चीज को देखोगे, जैसे जैसे जो चीज को पढ़ोगे, आपका दिलो दिमाग उसी में लगता जाएगा। आमीन। हालेलुया। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद जब वो बड़ा होता है, ध्यान से सुनने वाले बोले हालेलुया। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब बड़ा होता है, कई बार बच्चा जब बड़ा होने लगता है और बड़ा होता है, तो देखता है, अरे मेरे आसपास बाजू वाले मेरे पड़ोसी तो मुझसे ज्यादा गोरे हैं। हालेलुया। उसको थोड़ा टेंशन हो जाता है, मेरे पड़ोसी मुझसे ज्यादा गोरे हैं। उसको देखता है, फिर शीशे में अपना आईने में अपना जो है शकल को देखता है, और फिर पड़ोसी को देखता है, फिर अपना शकल देखता है, अरे मैं तो उससे काला हूं, गोरा क्यों नहीं हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं उससे काला हूं, गोरा क्यों नहीं हूं मैं। फिर वो कहता है, जाता है, सोचता है अब क्या करे। फिर वो टीवी में अचानक एक दिन ऐड देखता है, एक क्रीम लगाने से गोरे हो जाएंगे। फिर वो उस टीवी के अंदर वो एड को, एडवर्टाइजमेंट को देखता है, ओ ये क्रीम लगाने से। और वो क्रीम जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो हमेशा ये प्रकट करता है कि तुम काले हो, तुम ये क्रीम लगाओगे ना तभी गोरे हो जाओगे। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो आजकल तो पुरुषों के लिए भी क्रीम आ गया है, जो पहले महिलाओं के लिए था, लेकिन आजकल पुरुषों के लिए मेंस क्रीम है।
हर चीज जो पुरुषों के लिए भी आ गया है। हालेलुया। तो क्यों ऐसा होता है? और जब बार बार हम उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इस क्रीम को मुझे लेना चाहिए। एक बार में शायद दिमाग में ना जाए, लेकिन दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, वो क्रीम, वो जो एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार यही बताएगा, तुम काले हो, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, तुम काले हो, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। हालेलुया। अब जब वो बार बार हमारे दिमाग में घूमता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रीम को हम लेने के लिए मन बनाने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे कार्य को, क्योंकि कई लोग, जब तक हमें परमेश्वर ने एक बाइबल एक करके जो पुस्तक दिया है, पवित्र शास्त्र, हालेलुया। हमें एक इसको मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। तो एक सच्ची घटना के रूप में है ये। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, तो एक पास्टर, चम्मच चोर पास्टर, आमीन, हालेलुया, चम्मच चोर पास्टर, आमीन, पास्टर जो है चम्मच चोर। तो ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, आगे हम देखेंगे। तो एक पास्टर एक घर पे गए और एक परिवार ने उन्हें बुलाया, खाने पे प्रार्थना के लिए बुलाया और खाना खिलाया पास्टर को। वहां पे बैठे प्रार्थना किया बहुत अच्छे से, और पास्टर बातचीत करने लगे और उनसे पूछने लगे कि सिस्टर कैसे चल रहा है, ब्रदर कैसे चल रहा है, आपके जीवन कैसे चल रहा है, आपका लाइफ जो है कैसे चल रहा है, आमीन। वो पास्टर जो है वो बातचीत करने लगे। सुनने वाले बोले हालेलुया। आवाज आ रही है सबको अच्छे से? ओके, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग बहुत अच्छा से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, आमीन, हालेलुया। तो वो पास्टर को खाने पे बुलाया और पास्टर खाना खाने बैठने से पहले सोचे कि चलो प्रार्थना किया जाए, और प्रार्थना थोड़ी देर की, आराधना किया, उसके बाद वचन से बातचीत करने लगे और पूछने लगे कि कैसे चल रहा है आपका प्रार्थना जीवन, कैसे चल रहा है वचन को आप। तो उन्होंने बोला, पास्टर जी, हम तो बिना प्रार्थना किए कभी भी हम कहीं नहीं जाते हैं, और हमारा प्रार्थना बिना किए हमारा मन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए हम बिना प्रार्थना करे रुक नहीं सकते पास्टर। और वचन तो हम लोग बिना पढ़े एक खाना खाना भूल जाएंगे, लेकिन वचन को हम लोग बिना पढ़े हम लोग नहीं रह सकते। हालेलुया। वो पास्टर से वो परिवार बताने लगा ऐसे कि सच में पास्टर जी, हम लोग बहुत इस चीज के लिए, वचन तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। तो एक परमेश्वर का दास जो है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर जो सच्चा है उसको हर चीज प्रकट करता है, आमीन, हर चीज प्रकट करता है। परमेश्वर के दास ने तो उनको नजरिए से भाप लिया, पवित्र आत्मा ने उनको बताया, क्योंकि जैसे वो बात कर रहे थे वैसे उनका जीवन नहीं था। और वो खाना, प्रार्थना किया, सब बातचीत हुआ, और वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला, अरे मैं तो बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ने वाला, वो पास्टर के समीप दिखा रहे थे। हालेलुया। लेकिन लाइफ जो है ना, कई बार ऐसे होता है हमारे लिए कि डिफिकल्टीज, परेशानी आती है, उस समय वहां पे हम देखते हैं अपने आप को, क्या करते हैं, आईने में देखते हैं कि मेरा शकल है या कुछ बदल गया है। वो आईना हमें बताता है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, और तब हमारे जीवन में जब वो परेशानी आती है, तब हमें ये प्रकट होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब देखते हैं कि जब वो पास्टर प्रार्थना किया, सब कुछ अच्छे से, खाना खाने बैठे, और वो जो परिवार के जो दंपति थे, आमीन, हालेलुया, परिवार के जो दंपति थे, जो परिवार के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, परिवार के लोग ने क्या किया, हालेलुया, उन्होंने
बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर क्या किया उन्होंने, बहुत ही सुंदर प्लेट और बहुत ही सुंदर उन्होंने चम्मच, मतलब पूरा सेट डाइनिंग टेबल पे लगाया, डाइनिंग जो बहुत अच्छे से सजाया और डिनर सेट को लगाया। बहुत सुंदर था डिनर सेट। वो पास्टर जी आए हैं, आदर करना है, वो सम्मान करना है पास्टर जी को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब परमेश्वर के जन आते हैं तो उन्हें रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा आपके हम कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के दास जबरदस्ती नहीं बोलते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो परमेश्वर के दास जो हैं वो लोग बैठ के खाना खाएं। बहुत अच्छे से सुंदर खाना बना था, बहुत बढ़िया टेस्टी खाना बना था, खाना खाया और बहुत अच्छे से तृप्त हो गए। आमीन। तो मेरे प्रियो में आगे जाने से पहले आपको मैं एक वचन को बताना चाहता हूं। भजन संहिता 19 निकाल लीजिए आप लोग। हालेलुया, सब लोग निकाल लीजिए भजन संहिता 19 का। साथ में हम 2-4 वचन देखेंगे। आमीन। भजन संहिता 19 का 7 से देखेंगे। ठीक है, संतोष या लवली पढ़े भजन संहिता 19 7 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। 7 से 10 भजन संहिता 19। निकाल लिया? अच्छा, वो नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे भजन संहिता 19 के 7 में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। आमीन, व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी है। और वचन बताता है वो प्राण को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। यहोवा के नियम जो है विश्वास योग्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी पता चलेगा। साधारण लोग को बुद्धिमान बना देता है। जो बाइबल का वचन है, ये जो हमारे पास ये बहुमूल्य किताब है, जो ये पवित्र शास्त्र है। देखिए ध्यान से, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से इस चीज को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये किताब जो है हमारे पास परमेश्वर ने दिया है हमें जीवन देने के लिए, मगर ये चीज हमारे जीवन में थोड़ा हम रुक के देखते हैं। यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को क्या बना देते हैं? बुद्धिमान। क्योंकि आगे जब पढ़ते हैं नया नियम में क्या लिखा है, वो निर्बुद्धियों को क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। इसलिए निर्बुद्धियों को चुना है ताकि वो बुद्धिमान बन जाए। और वचन में लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हालेलुया, हृदय को आनंदित कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है हम देखेंगे? प्राण को बहाल कर देना, प्राण को आपके आगे, आयु को, आपके जीवन को आगे बढ़ाना। आमीन। वचन के द्वारा सबसे पहला चीज आप नोट कर सकते हैं, जो है प्राण को क्या करता है? ये बहाल कर देता है। किस चीज को? प्राण को। प्रेज गॉड, हालेलुया। और दूसरी बात जो है बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया, बुद्धिमान बनाता है। क्या? वचन। बहुत ध्यान से सुनिए। और तीसरी बात जो है आनंद देता है, हृदय को आनंद देता है ये वचन। ठीक है, हालेलुया। और चौथी बात जो है, ये आंखों में क्या ले आता है? ज्योति, मतलब आपके जीवन से अंधकार को हटाता है। हालेलुया। वचन जो है अंधकार को हटाता है। आमीन, हालेलुया। और पांचवी बात हम यहां देखते हैं कि ये जो है बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है।
बहुत ज्यादा है। किससे किससे? सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। ये मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन जो है आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के ये पवित्र शास्त्र को, तो ये वचन जो है जीवन को किस प्रकार से हरा भरा कर देता है हम यहाँ पे देखते हैं। आमीन। अब ये जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जब हम देखते हैं, ना तो प्राण बहाल हुआ है, ना तो उनका जीवन जो है बुद्धिमान, साधारण जीवन बुद्धिमान वो बने हैं, और ना उनके हृदय में आनंद है, ना वो उनकी आंखों में ज्योति है, और ना वो अपने जीवन में किसी चीज से भरपूरी में है। क्यों ऐसा होता है? तो मेरे प्रियो, जब ये पास्टर एक जो दंपति के घर पे थे, खाना वाना खाया प्रार्थना करके, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ से मैं अब जाना चाहता हूँ, क्योंकि समय अब मुझे घर भी जाना है और प्रार्थना भी करना है। तो ये जो ये परिवार था, बहुत ही आनंद के साथ पास्टर को विदा किया, और पास्टर जब चले गए तो 2, 4, 5, 6 घंटे बीते। उसके बाद जो पत्नी थी वो डिनर सेट धोने के लिए वो किचन में लेके गई, और डिनर सेट सब धोकर, और उसने क्या किया, जब वो डिनर सेट को रख रही थी सब उसके बॉक्स के अंदर, तो उसमें से 1 चम्मच गायब है। हालेलुया। 1 चम्मच जो है गायब है, और वो पूरा घर में ढूंढा, टेबल के नीचे डिनर सेट का जो चम्मच था सब कहीं, क्योंकि बहुत सुंदर था, वो चमकीला सोने की तरह था, और उसने पूरे जगह पे ढूंढा। आमीन, सब जगह पे ढूंढा, बहुत परेशान हो गई, अरे कहाँ गया, कहाँ गया। फिर वो पति से पूछ रही है, अरे वो डिनर सेट का जो चम्मच है, एक देखा है आपने? उसने बोला नहीं होगा, देखो कहीं। उसने बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हो गई। फिर आखिरी में पति से बोल रही है, कहीं पास्टर तो नहीं चुरा के ले गए, क्योंकि मिल नहीं रहा है। तो बोला, अरे नहीं, ऐसे कैसे सोच सकते हो, पास्टर चम्मच चुरा के ले जाएंगे? आमीन, हालेलुया। पास्टर चम्मच चोर थोड़ी है। तो बोला, नहीं, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ, मतलब मिल नहीं रहा है, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पूछ लो, शायद गलती से बैग में गिर गया हो। आमीन, हालेलुया। तो उसके पति ने बोला, दिमाग खराब है, पास्टर से चम्मच के लिए पूछूं मैं? तो उसकी पत्नी ने बहुत परेशान हो गई, इधर उधर देखा, बहुत निराश, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बोल रही मेरा सेट खराब हो जाएगा और चम्मच मिल नहीं रहा है। और वो बोल रहे नहीं, पास्टर के जाने के बाद ही मैं देख रही हूँ इधर उधर, कहीं चम्मच नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद पास्टर गलती से लेके चले गए हों, आप पूछ लो एक बार। तो उसका पति बोला, मैं नहीं पूछूंगा, पास्टर चम्मच छोड़ी छुड़ा के ले जाएंगे। तो ये सब चीज होता गया, और बहुत अच्छे से उसके बाद वो थोड़ा टेंशन में तो रहती थी, मेरा डिनर सेट का चम्मच गायब हो गया। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद 1 साल 6 महीने 7 महीने हो गया। फिर एक दिन वो पास्टर को उन्होंने खाने पे बुलाया, दोबारा प्रार्थना के लिए उन्होंने घर पे बुलाया। फिर उसी पास्टर को उन्होंने क्या किया, दोबारा से उनको हालेलुया वो प्रार्थना के लिए बुलाया। फिर पास्टर आए, फिर प्रार्थना होने लगा, और पास्टर ने पूछा कैसा रहा आपका मतलब ये दिन, हम लोग काफी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, और काफी, तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे आपका दिन, मतलब इन कितने महीने जो हैं कैसे गुजरे, बहुत अच्छे से, कैसे आपका प्रार्थना में समय बिताया। सुनने वाले बोले हालेलुया, प्रार्थना में आपने समय कैसे बिताया, और कैसे आपका मतलब बहुत अच्छे कैसे था। तो बहुत ही उत्सुकता के साथ सब कुछ बताने लगे पास्टर, ऐसे से हमने रोज वचन पढ़ा, रोज 5-10 अध्याय पढ़ा, और पास्टर जी हम वचन पे चलते थे और प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छे से पति पत्नी हम लोग दोनों सब लोग वचन पढ़ के प्रार्थना करते थे। अब पास्टर तो कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर खाना खिलाने के लिए फिर पास्टर जी को लेकर गए। वो लोग प्रार्थना होने के बाद, बातचीत होने के बाद पास्टर जी को फिर वही डाइनिंग टेबल पे लेके गए और बैठे, खाना परोसा गया। फिर वो जो लेडी थी, जो उनकी पत्नी थी, जो भाई की, उससे रहा नहीं गया,
वो रहा नहीं गया और आखिरी में वो पूछने लगी कि अच्छा पास्टर जी, एक बुरा ना माने तो एक बात मैं पूछूं आपसे। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो बोला कि पास्टर जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, क्योंकि वो एक 6 महीने 7 महीने हो गया, उसके मन में खलबली मच रही थी। और पास्टर जी ने बोला हाँ हाँ पूछिए, बिल्कुल, कोई बुरा मैं क्यों मानूंगा। तो बोले पास्टर जी, जब आप पिछली बार आए थे ना, तब से हमारा एक चम्मच नहीं मिल रहा है और वो डिनर सेट का पूरा सेट खराब हो गया, तो कहीं आप तो नहीं ले गए हैं वो चम्मच। हालेलुया। कहीं आप तो नहीं ले गए हैं वो चम्मच। तो पास्टर जी, हाँ, गलती से भी जा सकता है आपके पास, तो अगर ले गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो पास्टर जी ने बोला कि आपने फिर उन्होंने बात किया कि वचन वगैरह पढ़ रहे हैं आप। तो फिर वो हाँ पास्टर जी, हम तो बहुत वचन पढ़ते हैं। तो बोले कि आप अपना बाइबल लाएंगे। हालेलुया। पास्टर जी ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, आखिरी में पता चलेगा। तो पास्टर जी ने कहा अपना बाइबल ले आइए थोड़ा। तो वो बाइबल लेकर आए। हालेलुया। पास्टर जी जो बोले कि अपना बाइबल ले आइए, और वो गए बाइबल लेने, उनकी पत्नी, आमीन, हालेलुया, बाइबल लेने के लिए गए। और जब वो बाइबल को लेकर आए और पास्टर के सामने रख दिया, आमीन, पास्टर के सामने रख दिया, और पास्टर ने बोला नहीं नहीं आप बाइबल खोलिए। हालेलुया। ध्यान से सुनने वाले बोले हालेलुया। पास्टर जी ने कहा कि आप बाइबल खोलिए, और जब वो बाइबल को उन्होंने ऐसे खोला, आमीन, तो उनके बाइबल में क्या मिला, आमीन, उनके बाइबल में क्या मिला, वही 6-7 महीने पहले जो चम्मच खोया था, वो चम्मच क्या हुआ, वो परिवार के बाइबल में मिला। आमीन, हालेलुया। कहाँ मिला? उनके बाइबल में। तो इसका मतलब क्या था? आमीन। 6-7 महीने से उन्होंने कभी भी बाइबल को खोल के नहीं देखा। अगर बाइबल को खोल के देखा होता तो ये चम्मच जो था ये उनको मिल जाता बाइबल के अंदर। आमीन। तो यही हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा, आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में मार्गदर्शन नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है। और बाइबल एक मैप की तरह, एक मार्गदर्शन की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। हम अपने आप को तो बहुत खरा साबित करते हैं, मगर मेरे प्रियो, हम जो खरापन हमारे जीवन में है वो पता चलता है। आमीन। तो कई लोग सुंदर बाइबल खरीदते हैं, 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, 2000, 3000, 5000 रुपए का भी बाइबल खरीदते हैं। और जब कोई घर में आता है तो वही सुंदर बाइबल लेके बैठते हैं, चमक रहा है बाइबल पूरा, आमीन, पूरा बाइबल चमक रहा है। लोग देखते हैं, अरे कितना सुंदर बाइबल है, कितना अच्छा बाइबल है। और वो लोग खोल के बैठेंगे बाइबल को, और जब वो पढ़ते हैं और जब पूछते हैं कितने का बाइबल है, वो पूछने से पहले बोलेंगे अरे बहुत महंगा बाइबल है ये। आमीन। लेकिन वो कभी भी वो बाइबल महंगा खोल के नहीं देखते। यहाँ पे वचन में फिर आएंगे, यहाँ पे लिखा यहोवा की व्यवस्था जो है प्राण को बहाल कर देता है, उसके नियम जो है विश्वास योग्य है, वो साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। और वो हृदय को आनंदित बना देता है। आमीन। और आंखों में चमक आता है, अंधकार को हटाता है। कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को इस पवित्र शास्त्र हम अपने जीवन में उतारते हैं और रिवील करता है आपको, आपके जो ये वचन को जब आप पढ़ते हो बार बार, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बार बार, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको क्या कहता है कि आप काले हो। क्रीम की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको बार बार यही आपको दर्शाएगा कि आप काले हो, ये क्रीम ले लो और तुम गोरे हो जाओगे।
और हम एक बार देखते हैं, हमें लगता है सच में मैं काला हूं, फिर शीशे की तरफ देखते हैं, ओ वाकई में मैं तो उस पड़ोसी से थोड़ा काला हूं। फिर हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट फिर अगले दिन देखते हैं, और बार बार देखने के बाद हम सोचते हैं चलो एक क्रीम ले ही लेते हैं। ये कैसे हुआ मेरे को? क्योंकि जब हम बार बार उस एडवर्टाइजमेंट को देखना हमने शुरू किया, बार बार वो एडवर्टाइजमेंट के सामने हम पढ़ने लगे, हमारे मन में वो छप गया। ऐसे ही जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है कौन है, वो एक कोरे पन्ने की तरह, एक कोरे कागज की तरह होता है, जो क्लीन शीट होता है, जो उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। लेकिन जो भी इसमें आप लिख दोगे, चाहे इसके अंदर बुराई लिख दो, चाहे इसके अंदर अच्छाई लिख दो, चाहे इसके अंदर कुछ भी लिखो, फिर वो उसी तरह से जब भी आप उसको लोगे वो वही चीज व्यक्त करेगा। बार बार कोई किसी को भी सामने लेकर जाओगे, वही चीज उसके अंदर जो इस सीट से निकलेगा, वही चीज स्पेस से निकलेगा बाहर। तो मेरे प्रियो, सेम इसी तरह प्रोसेस एक मनुष्य के जीवन में होता है। हम जो चीज हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार आंखों के सामने आता है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो छपता जाता है, हमारे जीवन में वो बसता जाता है। आमीन, हालेलुया। और जो कुछ भी हम पढ़ते लिखते सिखाए जाते हैं, जो कुछ माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, वही वो आगे सीखता जाता है। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये पास्टर जो था, वो परिवार को लग रहा था कि पास्टर चम्मच चोर पास्टर है। आमीन। क्योंकि मेरे चम्मच को पास्टर ने, स्पून को, मेरे चम्मच को पास्टर ने क्या किया है, चुरा लिया है। 7 महीने तक ये बात उसके दिल में बहुत परेशान करती रही। 7 महीने, आमीन, बहुत परेशान करती रही। मेरा चम्मच पास्टर चुरा के ले गए। आमीन। तो पास्टर क्या हो गया, चम्मच चोर पास्टर, एक टैग हो गया। आमीन। तो लेकिन मेरे प्रियो, अगर उसने बाइबल को खोल के देखा होता उस 7 महीने के दौरान, तो वो चम्मच उसको बाइबल के अंदर मिल जाता। हालेलुया। बाइबल के अंदर, क्योंकि पता चलता है साफ, अगर आप उसको रखा भी, अगर ऐसे भी नजर भी उठाओगे, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। लेकिन शायद वो कभी बाइबल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा। उठाना तो छोड़ दो, आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा। आज कितने मसीह भाई बहन यही काम करते हैं। आज वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा एडवांस दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा हम धर्मी दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी जब कोई आता है उसके सामने। आमीन। लेकिन असल में हमारी जिंदगी क्या है, ये परमेश्वर जानता है, और एक परमेश्वर के दास को पता होता है। आमीन, हालेलुया। हमारी जिंदगी के द्वारा ये पता चलता है कि हम, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का वचन है, जो मार्गदर्शन है, वो किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन करना है। आमीन, हालेलुया। अगर उत्पत्ति हम 12:2 में देखते हैं, आमीन, उत्पत्ति 12:2 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आमीन, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के पास आया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के कोई संतान नहीं थे, कोई भी संतान उसके जीवन में नहीं थी। ये कार्य सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगा अब्राहम, या लग सकता है अटपटा सा, मेरे पास कोई संतान नहीं है करके, और परमेश्वर मुझसे कह रहे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने सोचा शायद कुछ परमेश्वर अलग से इंतजाम करे, शायद
परमेश्वर बेटा मेरे लिए स्वर्ग से फेंक देगा, या शायद परमेश्वर किसी के द्वारा परमेश्वर उत्पन्न करके मुझे दे देगा। आमीन। अब्राहम की सोच विचार जो था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कुछ भी चीज, हालेलुया, कि परमेश्वर क्या कर सकता है। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया था उस समय, वो पहली बार उसको उस देश में जो कुटुंबी उसके वहां पे बुलाया। अब्राहम को कहा, अब्राहम तू जो कुछ जो पहले तेरे जीवन में था, जो तेरे माता पिता के द्वारा जो तेरे पास था, या तेरे घर में जो कुछ था, सुनने वाले बोले हालेलुया, उस सब कुछ छोड़ के और जिस मार्ग में मैं तुझे बताता हूं, जिस देश में मैं तुझे बताता हूं, जिस स्थान में मैं तुझे बताता हूं, वहां तू चला जा, चल उस तरफ। परमेश्वर मार्गदर्शन, परमेश्वर, और परमेश्वर अब्राहम का मार्गदर्शन कर रहा। अब्राहम को परमेश्वर एक बड़ी जाति बनाने के लिए, बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। और वो कहां पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुताई से आशीष हो। पास्टर को बुलाते हैं, घर में प्रार्थना करवाते हैं, ओ पास्टर जी ब्लेस कर दो मेरे घर को, पास्टर जी मेरे बिजनेस को ब्लेस कर दो, पास्टर जी मेरे जीवन को ब्लेस कर दो। बट नेवर चेंज देयर लाइफ। अपने जीवन को नहीं बदलना चाहिए, उस मार्गदर्शन पे नहीं चलना चाहिए। वो खुद अपने रास्ते को बनाता है, खुद अपने रास्ते को तय करता है। हालेलुया। लेकिन कहता क्या है? मैं परमेश्वर के मार्ग में मुझे चलना है, मुझे परमेश्वर के मार्ग में मुझे चलना है। हालेलुया। कई लोग से कहते हैं जब प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। आमीन। मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको 24 घंटा दिया है, मुझे और आपको 24 घंटा दिया है। हालेलुया। 8 घंटे सोने के लिए और बाकी जो है हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है 16 घंटे, उसमें हम कुछ कुछ काम करने के लिए। आमीन। हालेलुया। 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए 16 घंटे हो गए। अभी भी कितना हमारे पास समय बचा? बहुत ज्यादा समय। हालेलुया। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन में नहीं चलना चाहते। ये व्यक्ति केवल दिखावा था इसके अंदर, और कुछ नहीं था, केवल दिखावा था। वो कभी भी अपने बाइबल को उसने 7 महीने में नहीं पलट के देखा, कभी भी नहीं देखा। कई लोगों के जीवन में केवल दिखावा है, केवल अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। वाह, हालेलुया, वी आर अ राइचस पर्सन, हम धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन उनका एंटायर लाइफ जो है, पूरा जो जिंदगी जो उनकी है, वो उनको पता है कि कैसी मेरी जिंदगी है। क्योंकि बाइबल का जो उनके पास जो वचन जैसे कि 19 में बताया गया है, आज यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के वचन क्या करते हैं? जिंदगी को बहाल कर देते हैं, आपकी आयु को, दीर्घायु को बढ़ा देते हैं, एक साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। आज साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान, आप क्या उनके अंदर आप डाल रहे हो? शुरुआत से, बचपन से, बच्चे से वो ही आपके सामने बड़ा सा पेड़ बन गया है। क्या डाल रहे हो आपके बच्चों के जीवन? आमीन। हालेलुया। कई माता पिता कभी बच्चे को बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोलते, कई माता पिता कभी बच्चे को प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलते, और अंत में जब वो बच्चे बड़े होते हैं, जब माँ बाप को घर से निकाल देते हैं,
तब वो आंसू बहाते हुए फिरते हैं, ओ मेरे बेटे ने तो मेरे लिए ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके जीवन में वही चीज डाला, उसी चीज को उसने जिंदगी भर देखा। कभी उसने भलाई के बारे में नहीं सीखा, कभी उसने प्रेम के बारे में नहीं सीखा, कभी उसने परमेश्वर की आज्ञा के बारे में नहीं जाना जो परमेश्वर उसके लिए आज्ञा है। क्योंकि एक माँ बाप, एक फैमिली अपने बच्चों को ये कहते कि मेरे बच्चे के पास समय नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत बिजी है या मैं बहुत बिजी हूँ, उसको बार बार दूर लेके जाता है और अंत में जो उसके जीवन में सामने में देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, उसको लगता है कि यही अच्छा है, ये बेहतर है। हालेलुया, ये बेहतर है। एक कंपनी जब शुरुआत होती है कंपनी की और वो बार बार अपना एडवर्टाइजमेंट देती है, मेरा जो है शर्ट खरीदो, मेरा पैंट खरीदो, ब्रांडेड है, बहुत क्वालिटी में है, अलग है, लेकिन पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर वो क्या करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आती है, वो पहन के दिखाते हैं, ये देखो कितना फिट, कितना बढ़िया, कितना टिकाऊ, कितना सुंदर है। वो बार बार, एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, फिर हमारे दिमाग में जब वो छप जाता है तो हम कहते हैं ये वाला ब्रांडेड है, इसको हमें खरीदना चाहिए, यही मुझे चाहिए, क्योंकि वो उसके दिमाग में छप गया। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अगर छाप लेंगे तो मुश्किल भी आपको आसान लगने लगेगा। क्योंकि एक जो चीज था, जो कंपनी था, उसने जो शुरुआत किया, उसने अपने चीज को ब्रांडेड बना दिया, सबसे बेहतर बना दिया, सबसे अच्छा क्वालिटी बना दिया। तो आपके जीवन में क्या ये वचन जब आपके जीवन में बार बार आपके परिवार में, तो क्या वो बेहतर नहीं बनाएगा? क्या वो उसको ब्रांडेड नहीं बनाएगा? क्या क्वालिटी नहीं देगा? वो सब कुछ देगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात हमें अपने जीवन में ध्यान रखना कि वचन जो है, आप इसके अंदर बहुत सारी चीजों को मार्गदर्शन है, आपकी जिंदगी में वो प्रकट करता है, आपको रिवील करता है आपको क्या जरूरत है, आप कहां पे गलत जा रहे हैं, आप कहां पे सही चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, आप कैसे जीवन में चल रहे हैं, ये आपको रिवील करता है, ये आपको प्रकट करता है। इसीलिए कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि उनको लगता है बाइबल पढ़ने से मुझे वो तकलीफ होता है। इसीलिए कई लोग बाइबल को 6-6 महीने, साल उठा के नहीं देखते और उनकी जिंदगी जो है अंधकार से भर जाती है, उनका जो जीवन है परेशान हो जाता है, वो अपने जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि वचन में लिखा है वो वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है, आपके जीवन से अंधकार को हटाकर उजियाले को दे देता है, जीवन को बहाल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन बहुमूल्य बना देता है। ये वचन के अंदर सामर्थ है, आपको भलाई करना सिखाता है, आपको बुराई से रोकता है, आपको अच्छी चीजें सिखाता है, आपको प्रेम करना सिखाता है, आपको माता पिता की आज्ञा मानना सिखाता है, आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए सिखाता है, आपको परमेश्वर के गुणों को बताता है, आपको परमेश्वर के बारे में बताता है। ये वचन ही है जो आपको प्रकट करता है। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हम दुख उठा रहे हैं तो कारण यही है कि हमने जो अपने पेज में, अपने पन्ने में जो लिखा है वो आज हमारे सामने प्रकट हो रहा है, हमारे सामने वो आ रहा है और वही हम मार्ग पे चले जा रहे हैं, उसी मार्ग पे चले जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को शुरू से सिखाइए, शुरू से बात को सिखाइए, बेटा ये सब लोग है ना तुमसे बहुत छोटे, ये सब छोटे हैं, ये सब लोग ना, ये तुम उनको छूना नहीं है, उनसे नफरत करो, घृणा करो। बच्चा वही सीखते जाएगा, वही सीखते जाएगा। लेकिन अगर आप ये सिखाओगे बेटा
बाइबल हमें बताती है कि सारे मनुष्य इक्वल है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। ये तो प्रभु ने सबको हमारे जीवन में एक ऐसा वो है। तो हम सब अगर ऐसा सीखते जाएंगे कि सबसे प्यार करो, सबकी मदद करो, सबके साथ अच्छे से रहो, नफरत किसी से, नफरत की चीजें किसी में नहीं सिखाएंगे, प्यार करना सिखाएंगे, वही बच्चा आपका करता जाएगा। सही बोलना सिखाएंगे, वही करता जाएगा। ये सब कहां से मिलेगा? आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा सच सिखाएंगे और वही आएगा और आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन जिंदगी को बहाल कर देता है। इसीलिए आज मैं आपको ये बताकर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि पास्टर जो है चम्मच चोर नहीं है। हम जो हैं अपने जीवन के उन तमाम चीजों को, तमाम पलों को चोरी कर लेते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो जो हम देख सकते हैं अपने जिंदगी को, क्या है मेरी जिंदगी में, कहां खालीपन है, कैसे भरना है इसको, क्या भरना है इसमें, हम देख सकते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें आशीष देने के लिए आया है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं ये पढ़ के समाप्त करता हूं। अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं साप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वचन अब्राहम के पास आया और अब्राहम उसमें विश्वास किया। अगर ये वचन नहीं आया होता तो मेरे प्रियो, अब्राहम आज ऐसे जो नाम है उसके जीवन में नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप बार बार किसी चीज को अपने जीवन में प्रकट करते हो, उसको देखते हो, पढ़ते हो, वो आपके जीवन में विश्वास करने के लिए एक विश्वास योग्य बन जाता है। हालेलुया, विश्वास योग्य बन जाता है। अब्राहम परमेश्वर से बार बार मिलता रहा, प्रभु से समीप जाता रहा और अंत में क्या हुआ? अब्राहम एक बड़ा आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। इतनी बड़ी परमेश्वर ने उसके द्वारा जाति उत्पन्न किया, इतना बड़ा आशीष दिया, इतनी बड़ी आशीष दी और उसके लिए मार्ग में आगे आगे चला। उसके परमेश्वर ने पीढ़ी को मार्गदर्शन किया, मार्ग दिखाया। बाइबल में लिखा है इजराइलियों को परमेश्वर ने मार्ग दिखाया स्वयं। तो मेरे प्रियो, ये मार्गदर्शन है आपके लिए, मैप है, नेविगेटर है। ये आपको कहां जाना है, किस पॉइंट तक जाना है, आपको लेके जाएगा, आपको मुड़ने नहीं देगा। अगर मुड़ोगे तो कहेगा गलत रास्ते पे जा रहे हो, यू आर गोइंग रॉन्ग साइड। हालेलुया। मार्ग यही है, इसी पे चलते रहो। ये आपको रिवील करेगा, प्रकट करेगा आपके सामने, आपके बच्चों के सामने, आपको सही मार्ग पे लेकर चलेगा। बस जरूरत है कि आप इसको रोज देखना है, रोज इसको सुनना है, रोज इसको पढ़ना है। छप जाए आपके जीवन में, ये छप जाए। मुश्किल भी आसान लगने लगे, नॉर्मल क्वालिटी भी ब्रांडेड लगने लगे, साधारण व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। निराश व्यक्ति आनंदित हो जाए, ऐसा बन जाए वो। जब आप इसको बार बार देखते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो आपका जीवन जो है ज्योतिमय हो जाएगा, अंधकार हट जाएगा मेरे प्रियो, और ज्योति चमकने लगेगी। तो आज मैं इस संदेश को यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपने समझा इसको और आगे भी लोगों को आप ये बातें बताएंगे। हालेलुया। कि पास्टर चम्मच चोर नहीं है। हालेलुया। हमें अपने बाइबल को उठा के देखना चाहिए, हमें बाइबल को अंदर क्या है देखना चाहिए। आमीन। आपको सच्चाई पता चल जाएगा, आपको अच्छी चीजें पता चल जाएंगी, आपके मन के अंदर से सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो पास्टर चम्मच चोर नहीं है। आमीन।
प्रभु आशीष करे आप सबको बहुताई से। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में, इस जो विश्राम दिन में, प्रभु आपको बहुताई से आशीष करे। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने लोग जूम पे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको बहुताई से आशीष कर किया है और आप आशीषित लोग हैं। तो लगातार आप जब प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जीवन आशीष में हो जाएगा। मेरे आपका जीवन बहाल हो जाएगा, आपके जीवन से अंधकार हट जाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति आ जाएगी, आपके जीवन में आप बहुमूल्य हो जाएंगे, आप साधारण लोग बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे। केवल एक ही है, अपने बाइबल को उठाकर देखो आप। हालेलुया। बाइबल को उठाकर देखो, उसके अंदर क्या है। आपका जीवन से सारे गलतफहमी दूर हो जाएंगे, आपके जीवन से सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, आपके जीवन से मुश्किलें चीज आसान हो जाएंगी, खोई हुई चीज आपको मिल जाएंगी। आमीन। खोई हुई चीज आपको मिल जाएंगी। आपकी जिंदगी में क्या खो दिया आपने, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। बाइबल उठा के देखिए। हालेलुया। प्रभु आपको इंतजार कर रहा है। मेरे प्रभु आपको इंतजार कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे सबको। आइए मिलके प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोगों के लिए। आमीन। हालेलुया। सबके लिए मिलके प्रार्थना करते हैं और प्रभु आशीष करे। जो लोग फेसबुक पे हैं, जो लोग जूम पे हैं, प्रत्येक परिवार के लिए ये सुनकर केवल आप मत रखिए, ये आप अपने जीवन में जरूर एक बार देखिएगा। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जीवित पिता, एक और बार तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। एक और बार परमेश्वर हाँ और आमीन में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं प्रभु कि पिता आज इस समय प्रभु दोपहर के समय, आज इस प्रभु परमेश्वर रविवार के समय में प्रभु हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं। जितने लोग फेसबुक पे, जितने लोग जूम पे हैं प्रभु, ये समय प्रभु हमारे हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, उनके जीवन में जो भी परमेश्वर पिता साधारण चीज है, वो प्रभु परमेश्वर पिता बहुत मूल्य बनने पाए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग परमेश्वर पिता प्रभु बुद्धि को प्राप्त करें, तेरे लोग ज्योति को प्राप्त करें, तेरे लोग अपने जीवन को, आयु को प्राप्त करें प्रभु। तेरे लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन में बहुमूल्य चीजों को प्राप्त करें। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि वचन इनके जीवन में जाने पाए प्रभु, वचन में ये बने रहें, वचन इनके जीवन में छपने पाए परमेश्वर, वचन इनके जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता उन्नति में लेकर जाने वाला बन जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज इस समय में प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों के जीवन में आने के लिए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। हालेलुया। रीबाला रसिखाला रबादुरी अंदर रूहानी रबो रीमा सुलूरी आमा सिखाला रबादुरी अंदर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, तेरे लोगों को आशीष कीजिए। जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग तेरे समीप बैठे हैं प्रभु प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर, उन सबों को बहुताई से आशीष कीजिए। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीष कीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए प्रभु। मेरे पिता, आपका परमेश्वर अनुग्रह उनके ऊपर आए, आपकी करुणा, आपकी दया उनके ऊपर आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं सेनाओं के यहोवा से हर एक जवान बच्चों को प्रभु, वो परमेश्वर पिता अपने जीवन में परमेश्वर पिता मोबाइल देखने से ज्यादा प्रभु तेरे वचन को देखने पाए। जो आज जवान बच्चों के हाथ में प्रभु 24 घंटा मोबाइल होता है प्रभु वो बाइबल को कभी भी उठा के नहीं देखते प्रभु, और वो कठिनाई में आज जा रहे हैं। उनकी जिंदगी जो है प्रभु अंधकार में वो जा रहे हैं प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज कई जवान बच्चों के लिए प्रभु मेरे परमेश्वर उनकी जिंदगी अंधकार में न जाने पाए प्रभु। उनके माता पिता भी प्रभु बुद्धि को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर, वो साधारण लोग भी बुद्धिमान बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आज इस समय प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु तेरे वचन, तेरी व्यवस्था, तेरे नियम, तेरी आज्ञाओं को प्रभु वो प्राप्त करने पाए प्रभु। आज प्रार्थना करता हूं माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल के जगह पे प्रभु बाइबल को देने पाए। माता पिता को बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु उनके बच्चों की जिंदगी अंधकार में जाने से बच जाए प्रभु, बच जाए प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं
हर एक हमारे माता पिता, हर एक भाई बहन, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो तेरे वचन के द्वारा सत्य चीज को सीखे। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा भलाई को सीखे, प्रेम करना सीखे, तेरे वचन के द्वारा अनुग्रह को सीखे। प्रभु प्रार्थना करता हूं क्योंकि ये तेरा वचन ही सिखा सकता है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज तमाम लोगों के जीवन में आशीष आए प्रभु, तमाम लोग प्रभु आशीष में होंगे। हर एक बीमार, हर एक परमेश्वर पिता परेशान लोगों को आप चंगा कीजिए और अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु ऐसा कर रहे हैं आप, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुन रहे हैं हमारे हर एक भाई बहन जो फेसबुक पे, जूम पे है, उनके जिंदगियों में प्रभु आशीष कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। जो लोग इस समय वायरल फीवर है, कई लोगों को फीवर है प्रभु, कोल्ड है, कफ है, खांसी है प्रभु, रात दिन वो कमजोरी है कई लोगों को प्रभु, कई लोगों को कमजोरी है प्रभु। प्रार्थना करता हूं सारे कमजोरी दूर होने पाई, सारे कमजोरी दूर होने पाए। मेरे पिता, तेरे लोग अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करें, खुशी को प्राप्त करें और प्रभु विश्वास योग्य में आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर पिता ज्योति को अपने जीवन में प्राप्त करें, अंधकार दूर होने पाए। प्रार्थना करता हूं सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक को इतना बुद्धि दीजिए कि परमेश्वर वो तेरे समीप आ सके, तेरे पास आ सके। और सारे लोगों के जो प्रभु मोबाइल में मन लगा रहता रात दिन, वो दूर हो जाए, वो मन परिवर्तित हो जाए प्रभु। जो रात दिन वो मोबाइल के अंदर प्रभु मन लगाए रहते प्रभु, उससे बदल जाए प्रभु, बदल जाए। तेरे वचन पे मन लगाएं, तेरी व्यवस्था पे मन लगाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज आप उनको अंधकार से, नाश होने से बचाइए, क्योंकि उनकी जिंदगी नाश ना होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक के जीवन में कमी घटी को दूर कीजिए, जिनको जीवन में कमी घटी है प्रभु उनको दूर कीजिए और उनके जीवन में आशीष की भरपूरी दीजिए, वो आशीष को प्राप्त करें। हर एक प्रकार से कर्जे को दूर कीजिए, हर एक प्रकार के कर्जे को उनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिलने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको अच्छा नौकरी मिलने पाए प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो नौकरी को प्राप्त करे प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे हमारे जो जवान बच्चे हैं वो कहीं परमेश्वर तलाश कर रहे हैं प्रभु, they are searching Lord Jesus, hallelujah प्रभु, according to your word Lord Jesus, hallelujah every good thing come from God, hallelujah। सारे अच्छी वस्तुएं प्रभु की ओर से है प्रभु। तेरे बेटे और बेटियों को अच्छा जॉब मिलने पाए, अच्छी नौकरी मिलने पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आशीष कीजिए। और प्रभु जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों में, वो केवल प्रभु पढ़ाई में मन लगाने पाए, वो केवल अच्छे से प्रभु पढ़ने लिखने वाले बने प्रभु। उनको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, वो व्यर्थ चीजों में मन न लगाने पाए प्रभु, व्यर्थ चीजों से वो दूर हटने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम प्रकार की इस दुनिया के अंदर परमेश्वर बुराई को छोड़कर वो आगे बढ़ने पाए। प्रत्येक व्यक्ति हर एक प्रकार की बुराई से दूर होने पाए, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े हर एक प्रकार से दूर होने पाए, नशा हर एक प्रकार से बुराई से दूर होने पाए, व्यभिचार हर एक प्रकार की बुराई से दूर होने पाए, क्योंकि ये सारा इंसान को नाश करती है प्रभु। प्रभु सब तेरे ओर मन लगाए, सब तेरे ओर मन लगाए। सब कुछ प्रभु जीवन में व्यर्थ है, वचन में लिखा है, केवल परमेश्वर को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होने पाए। आशीष कीजिए और सारी बातों में आपको आदर करते, महिमा करते, प्रशंसा करते। प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगो, आमीन और आमीन।